वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। इंडियन नेशनल्स जिनको वीज़ा ऑन अराइवल है अब थाईलैंड के लिए, तो आज हम उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको थाईलैंड एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद बहुत काम आएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उन सबसे पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए। तो चलें अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि वो वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन नेशनल्स देगा। कोविड के बाद थाईलैंड में बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, पर अभी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप विदाउट क्वारंटाइन थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हो, वो भी ऑन अराइवल वीज़ा के साथ। तो जो ऑन अराइवल वीज़ा है उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए आपको कि जहां आप रुकेंगे या आप जिस भी सिटी में थाईलैंड में रुकेंगे उसकी आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए कंफर्म। ये आपसे वहां एयरपोर्ट पर मांगेंगे, बल्कि आपसे डिपार्चर से पहले भी मांगेंगे। और उसके बाद आता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस की पहले अमाउंट थी कुछ $50,000 के करीब कवरेज का था, लेकिन अभी उन्होंने उसको चेंज कर दिया है $20,000 कवरेज, लेकिन उसके अंदर आपका कोविड कवर होना चाहिए। तो ये उनकी जो है ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट में चेंजेस आया है कि कोविड कवर उसमें होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली आप सब वैक्सीनेटेड होंगे तो वैक्सीन सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना बूस्टर शॉट अभी लगवाया है तो उसको मिनिमम 14 दिन पूरे हो चुके होने चाहिए, वरना वो आपको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका रिटर्न फ़्लाइट। आपकी रिटर्न फ़्लाइट की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप मल्टीपल सिटी ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं और आपका इरादा है कि आप थाईलैंड से आगे सिंगापुर, मलेशिया या वियतनाम आगे आप कहीं भी जा रहे हैं, तो उसकी भी आपके पास बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे ये दिखाना होता है कि आप थाईलैंड से इस तारीख को, इस दिन को आप एग्ज़िट हो जाएंगे। और उसके बाद आता है आखिर में आपका, लेकिन सबसे ज़रूरी, थाई पास, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको थाई पास पे जाके अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। नॉर्मल डिटेल हैं, आपकी फ़्लाइट कब है, आप कहाँ रुकेंगे, और जस्ट उस तरह की सारी नॉर्मल डिटेल्स हैं। आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपको उसको सबमिट करना है। फ़िलहाल वो क्या कहते हैं, तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं उसको आपको ईमेल आने में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी फ़्लाइट से कम भी एक दिन पहले उसको सबमिट कर दें, उसको अप्लाई कर दें, ताकि आपको फ़्लाइट वाले दिन कोई मुश्किल ना हो। ये तो सारी चीज़ें हो गई आपकी ज़रूरी चीज़ें जो आपको लाजमी चाहिए होती हैं और जो एक नॉर्मल ट्रैवल के लिए आपको ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले नंबर पे होटल बुकिंग, सेकंड आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, थर्ड आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, फोर्थ आपका रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग, और फिफ्थ आपका थाई पास। तो बाकी अब बात करते हैं, जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, आपकी इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके काम आएंगी थाईलैंड एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद। तो थाईलैंड एयरपोर्ट पर जब आप अराइवल होंगे, ऑन अराइवल होने के बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा रश। और वो रश होगा क्यों? वो रश होगा सिर्फ एक पेन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे होंगे, उनको वो फॉर्म फिल करना होगा वीज़ा का, और वो फॉर्म फिल करने के लिए उनके पास पेन नहीं होगा, और बेचारा एक ही पेन होगा जो बहुत सारे लोगों में इधर से उधर फिर रहा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक आदत होना चाहिए पेन। तो वो पेन आप अपने साथ रख लें ताकि आप जल्दी से फॉर्म को फिल करें और आप इमिग्रेशन की लाइन में लग सकें। दूसरा, सेकंड नंबर पे आपके पास होना चाहिए एक पर्सनल फ़ोटो। जी, पर्सनल फ़ोटो वहाँ पे वो आपसे मांगते हैं, आपके पास एक पर्सनल फ़ोटो होना चाहिए। नहीं भी हो तो वहाँ पे काउंटर है, आप वहाँ से वो ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपना फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, जिसमें होगा आपका टाइम वेस्ट। तो बेहतर है कि पहले से ही आप अपना एक पर्सनल फ़ोटो अरेंज कर लें। और तीसरा, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट, कैश। आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, क्योंकि
ऑन अराइवल के एरिया में जहाँ पे आप इमिग्रेशन की लाइन में लगेंगे वहाँ पे आपको कोई एटीएम नहीं मिलेगी और आप कहीं से भी कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो वीज़ा फ़ीस है, जो मैं आपको बताना भूल गया, जो वीज़ा फ़ीस 2000 बात है जो आपको वहाँ पे पे करनी है, वो आपसे लेंगे कैश में। जी, वो सिर्फ़ आपसे कैश एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड वहाँ पे नहीं चलता और वहाँ पे एटीएम भी नहीं है। तो आप अपने साथ मिनिमम भी 2000 टू 4000 बात लेके जाएं ताकि आप वहाँ पे दें और आप आराम से अपना प्रोसेस स्मूथली करके एग्ज़िट हो जाएं। तो दैट्स इट, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।